नमस्कार। मैं पंकज कुमार अप टू डेट सिविल सर्विसेज के माध्यम से आप सबों को भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि सभी राज्यों के और संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से अत्यंत लाभदायक है। अनुच्छेद 74, 75 और 78 हमें प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के परामर्शदाता के रूप में उनकी नियुक्ति, उनके मंत्रिमंडल का विस्तार या भंग करने की ओर भारतीय लोकतंत्र का मजबूती और इतनी बड़ी जनसंख्या, विश्व में हम जो दूसरे स्थान पे हैं, इनको संचालित करने का एक बहुत बड़ी व्यवस्था का ज्ञान प्रदान करती है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि पंचशील समझौता के नायक और आधुनिक भारत के निर्माता भी रहे, उनका कार्यकाल जब 64 में समाप्त होता है तो गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के रूप में देखने को मिलता है, भारत अस्त व्यस्त हो जाता है। फिर ताशकंद समझौता और उनके निधन से भारत छत बिछत होता हुआ प्रतीत होता है। फिर इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्रित्व प्रदान किया जाता है। वह 66 से लेकर 77 तक बड़े ही सफल रणनीति के तहत 71 का बांग्लादेश युद्ध आप जानते होंगे, 74 का परमाणु परीक्षण, हरित क्रांति भारत के लिए अनेकों प्रकार के आधुनिक जीवन शैली में परिवर्तित होने का एक अवसर था। 77 में भारत में मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार बनती है, जिसमें विदेश मंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जो बाद में जाके प्रधानमंत्री भी बने, 79 तक वो रहते हैं। फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार बनती है। 80 में पुनः इंदिरा गांधी आती हैं। 84 में उनकी हत्या के बाद राजीव गांधी जी को मौका मिलता है, वह 89 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर बीपी सिंह की सरकार बनती है। बीपी सिंह की सरकार मंडल कमंडल के कारण गिर जाती है। फिर चंद्रशेखर सिंह की सरकार बनती है। फिर देश में एक अजीबोगरीब घटना राजीव गांधी की हत्या से होता है। फिर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हमारे भारत में अपनी पूर्णकालिक सरकार कहिए इसे, जो कि 91 से 96 तक रहते हैं। अटल बिहारी 96 में बनते हैं। पूर्ण बहुमत नहीं होने के कारण कुछ ही समय में इनकी सरकार टूट जाती है। फिर एच.डी. देवगौड़ा की सरकार बनती है। इंद्र कुमार गुजराल साल भर में ही चले आते हैं। फिर आप देखते हैं कि अटल जी आते हैं और परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध जैसे भारत के अनेकों संघर्षरत स्थिति से गुजरते हुए 1999 में चुनाव में फिर वह एनडीए गवर्नमेंट के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं। और 2004 कहा जाता है कि गोधरा कांड के कारण, देश में गठबंधन के कारण इनकी सरकार गिर जाती है। इनके बड़े बड़े मंत्री हारते हैं। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार यूपीए में बनती है, जो कि 2014 तक इनका सफ़र होता है। इसमें कई तरह की विकास और अविकास की चर्चाएं होती हैं। फिर हमारे भाजपा के और एनडीए गवर्नमेंट की पुनः वापसी होती है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर आज तक भारत को विकास के पथ पे लेकर जा रहे हैं।
यह हमारा जो नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक का प्रधानमंत्रित्व का कार्यकाल है, जब इसका बेहतर ढंग से आप अध्ययन करेंगे, अगली वीडियो में आप जब इसके बारे में देखेंगे तो आपको विशेष रूप से इसके बारे में बताया जाएगा। यदि आप इस क्रमवार प्रधानमंत्री के व्यवस्था को, कार्यकाल को समझ लेते हैं तो आने वाले जितने भी परीक्षाएं हैं उनमें लगभग प्रश्न इस दायरे से जो आते हैं आप बनाने में सक्षम होंगे। अब आप सब्सक्राइब, बेल और लाइक करें ताकि अगली वीडियो जो राष्ट्रपति पे, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री पे मैं बनाता हूं तो आप तक आ सके। जय हिंद, जय भारत।